दोस्तों आज पेश है सोने की ट्रेन। ये एक और चित्र है दोस्तों। सोनपुर का यह छोटा सा कस्बा सोने की खदानों के लिए मशहूर है। यहाँ खदानों से निकला गया सोना गांव में स्थित सरकारी स्ट्रांग रूम में सेफों में रखा गया जाता था। सोने के स्ट्रांग रूम में की सेफों की रखवाने के शहर भेजने की सारी जिम्मेवारी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैरी डायरेक्शन के कंधे पर थी। और ये विशेष रेलगाड़ी जिसमें महीने में केवल एक बार वहाँ सारा सोना शहर भेजा जाता था। अगले महीने सोमवार को पुनः यह ट्रेन 10 क्विंटल सोना लेकर शहर की ओर रवाना होगी, लेकिन शहर नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि तुम लोग इसे रास्ते में लूट लोगे। सारा प्लान उस इलाके के नक्शे तुम्हें दे दिया गया है। ट्रेन से सोना लूटकर निश्चित स्थान पर पहुंचने पर तुम सबको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। नो बॉस, नो बॉस। ठीक है, तुम जा सकते हो। और फिर सबसे धोखा कर वहाँ से चले गए। अगले महीने सोमवार को उसी प्राइवेट स्टेशन पर सोना लेकर शहर की ओर जाने की तैयारी चल रही थी। सब ठीक है ना? यस सर। मेरे विचार से हमें गाड़ी हमें गाड़ी को रवाना कर देना चाहिए। क्यों मार्च? यस सर, समय बहुत हो चुका है। और ट्रेन स्टार्ट करो ड्राइवर। यस सर। और अगले ही पल जल्दी ट्रेन ने गति पकड़ ली। सर, विस्की से थोड़ा मनोरंजन हो जाए। नहीं मार्स, मैं इस सफ़र में किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता। वास्तव में सफ़र में जोखिम पैदा किया जा रहा था और जल्दी ही ट्रेन आने वाली है। जल्दी करो, बस हो गया समझो। और कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। जल्दी पीछे हटो। और हैरी मार्स की नज़र उस स्थान पर पड़ी। ओह माय गॉड, आगे पटड़ी पर कुछ पड़ा है सर। कुछ गड़बड़ लगती है। ट्रेन रोको ड्राइवर। और ट्रेन की बैक पर लगभग झूल गया ब्रेक पर लगभग झूल गया ड्राइवर। परिणाम स्वरूप ट्रेन ठीक खतरे के पास आकर रुकी। मार्स, जाओ मार्स। कौन गार्ड सकता है यह लठ? यह तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते ही एकाएक हैरी की आंखों में दहशत नाच उठी। जल्दी पोजीशन लो मार्च। कोई ट्रेन में रखे सोने को लूटना चाहता है। ओह। और उसी पल धाएं और गार्ड से मुकाबला करो। कोई बचना नहीं चाहिए। और अगले ही पल दोनों ओर से मानो गोलियों की बारिश होने लगी। तभी दाएं दाएं और हैरी के गोली लगने के कुछ देर बाद गार्ड आत्मबल टूट गया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कोई हिला तो मूर्न कर रख दिया जाएगा। स्टीव, गाड़ी को लेकर लेकर आओ क्विक। ओके। और तुरंत ही फ्लाक दाएं। सोना निकाल कर गाड़ी में भर दो जल्दी। ओके। और सभी लुटेरे तेजी से पेटियां स्टैंड वैगन की तरफ पहुंचाने में जुट गई। और कुछ देर बाद काम हो गया। ओके। और टॉम भी उसमें सवार होता है। और फिर स्टैंड बैन नज़रों से ओझल हो जाती है। मुझे फ़ौरन पुलिस तक सूचना देनी चाहिए। और एक पल बाद सोने से भरी ट्रेन लुट गई सर। तुरंत सहायता भेजिए वरना लुटेरे पकड़े में नहीं आएंगे। ओके, हम अभी फारस भेजते हैं। और सहायता तुरंत मिली। कस्बे पुलिस इंस्पेक्टर गोरी साइमन खुद पुलिस दल के साथ वहाँ आ गया। किधर गए लुटेरे? इस तरफ। साइमन, जल्दी करो। और इंस्पेक्टर साइमन भी मार्च गहरे मित्र थे। हम लोग जंगल से लुटेरे की तलाश करने जा रहे हैं। तुम लाशों को
देखो शायद कोई जीवित बचा हो। ओके सर। और फिर तुरंत ही साइमन जीप, दूसरी जीप उस तरफ दौड़ पड़ी जिधर लुटेरे गए थे, और घटनास्थल पर पुलिस की गार्डों की सुध ली। हैरी की नस चेक करो। करने पर हैरी अभी जिंदा है, तुरंत अस्पताल में पहुंचाने के इंतजाम करो। उधर इंस्पेक्टर साइमन जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा था। स्टेशन वैन के टायरों के निशान से हम जल्दी ही उस तक दबोचेंगे। और लुटेरे तेजी से जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। टॉम, इस जंगल में कहाँ निकलेंगे? इस जंगल से दूसरी तरफ बने नेशनल हाईवे पे। लेकिन टॉम, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आगे जंगल और घना होता जा रहा है। नहीं, नक्शे के मुताबिक हम ठीक जा रहे हैं। कहीं तुमने हमें गलत नक्शा तो नहीं दिया? नहीं, ये हमें गलत नक्शा क्यों देगा? सारा सोना हमारे पास है। यदि कोई हम मुसीबत में फंसे तो भला इसके हाथ क्या लगेगा? स्टेशन वैन तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। और उफ, वैन नीचे क्यों धंस गई? ठहरो देखते हैं। ओ माय गॉड, दलदल! और अगले ही पल स्टेशन वैन दलदल में धंस रही है। फ़ौरन अपनी जान बचाई। और फिलहाल तो छत पर पहुंच जाना ही बच सकते हैं। ओटामी और स्विच वैन की छत पर पहुंचकर सफलता से सफल हो गए। और बाकी, हाय, अब क्या होगा? दरवाज़ा तो दलदल में धंस गया। ओह! और अगले ही पल सूखे स्थान पर छलांग लगा दी। कूदो कूदो! और तीनों बच निकले। लेकिन ओह अफसोस, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। टॉम, बचाओ बचाओ! आ आ! और वैगन पूरी दलदल में धंस गई। अब जैसे होश आया, यह तो बुरा हुआ टॉम। हाँ, सोने के साथ साथ हमारे 2 लोग भी दलदल में समा गए। मैं हैरान हूँ, नक्शे के हिसाब से तो हम सही चल रहे थे, फिर यह दलदल कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो पहले ही कह चुका था यह नक्शा गलत दिया गया है। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर उस आदमी ने नक्शा गलत क्यों दिया? छोड़ो इस बात को, बाद में सोचेंगे। पहले यहाँ से निकल चलो, पुलिस यहाँ तक पहुँचती होगी। ठीक है, चलो। और अगले ही पल वो एकाएक ड्राइवर गाड़ी रोको। यस सर। और ड्राइवर जीप से रुकते ही नीचे उतर आई। ये टायरों के निशान दलदल की तरफ जा रही हैं। और ड्राइवर को वो छोड़ बाकी सब पैदल ही निशान के पीछे चल पड़े। और साइमन दलदल के पास पहुंचकर रुका। वो दलदल की ऊपरी परत उखड़ी हुई है। इसका मतलब कि सोने से लदी वैन दलदल में जा गिरी। ओ नो! ज़रूर लुटेरे इसी क्षेत्र में अनजान होंगे और तभी वे यहाँ फंसे। लेकिन उनके पैरों के निशान बताते हैं कुछ लुटेरे बचकर भाग निकले। आइए हम उन्हें ढूंढते हैं। बेकार है, आप जब तक दलदल पार करेंगे तब तक जंगल के बाहर निकल चुके होंगे। और फिर निराश पुलिस वापस लौट गई। और कुछ देर बाद कस्बे के अस्पताल में मेरे होते हुए सोना लुट गया। मर जाना चाहिए मुझे। धीरज रखिए मिस्टर हैरी, वे लुटेरे हमारे हाथों से बच निकले। लेकिन साइमन हैरी को आवश्यक पूछताछ में लगा हुआ था। और बाकी लुटेरे इस रहस्यमय सहायक के निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके थे। अब हमें यहीं मिलना का वादा किया गया था। हाँ, मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब उसने हमें जानबूझकर मरने के लिए वो दलदल में भेजा था। और कुछ समझ में नहीं आता, आखिर वे हमें मारना क्यों चाहता था? और करोड़ों का सोना दलदल में डुबो कर उसे क्या हासिल हुआ? इसका जवाब वही दे सकता है। लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? उसने के पास हमारी शक्ल तक नहीं देखी। सुनो, मुझे विश्वास है व्यक्ति गोल्ड माइंस की महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारी थी, इसलिए उसे ढूंढने के लिए हमें गोल्ड माइंस के सभी व्यक्तियों को चेक करना होगा, उनके सोने की ट्रेन के बारे में पता हो। ठीक कहते हो, एक तरीका है ढूंढने का। और उसके बाद भी अपने ठिकाने की ओर लौट पड़े। और इंस्पेक्टर साइमन भी अपने ढंग से सोच रहा था। लुटेरे को सोने की ट्रेन के रवाना होने का समय मालूम था, और उन्हें यह बात भी मालूम हो सकती थी कि कंपनी का कोई व्यक्ति उनसे मिला हुआ हो। और जब अब मुझे पहले उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी। मैं क्यों न शुरुआत है मिस्टर हैरी से करूं। और अगले दिन इंस्पेक्टर साइमन हैरी के घर जा पहुंचा, और अस्पताल से आने के बाद वह आराम कर रहा था। मिस्टर हैरी, कैसे हैं आप? फाइन। तुम यहाँ कैसे आना हुआ? साइमन ने अपने आने का मकसद हैरी को बताया, भड़क उठा। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि तुम अपने डिपार्टमेंट के कोई व्यक्ति लुटेरे के साथ मिला हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कंपनी में काम करने वाले ईमानदार, सभी लोग ईमानदार हैं, मेरे विश्वास पात्र हैं हम। और साइमन सोच में डूब गया। और कुछ देर बाद, मिस्टर हैरी, जरा अपने दिमाग में जोर डालिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके संदेह के घेरे में आ जाए। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, मेरे यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े लोग मैं नहीं डगमगा सकता। प्लीज़ मुझे व्यर्थ में परेशान न कीजिए। ओके मिस्टर हैरी, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। और साइमन वहाँ से सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचा। दलदल में धंसे होने की खबर मिली इंस्पेक्टर? सर, नो इंस्पेक्टर, लगता है हज़ारों फुट गहरी दलदल में अत्यंत गहराइयों में चला गया वह स्टेनमैन। अब कहो कहो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन? अभी तो मेरा सिरा पकड़ा है ने की कोशिश कर रहा हूँ सर हूँ। और फिर आपस में कुछ सलाह मशवरा करने लगे। और दूसरी तरफ 2 घंटे लगातार गोल्ड माइन के कर अधिकारी से बेमतलब फ़ोन किए जा रहा था। आखिर मकसद क्या था तुम्हारा? हाँ यार, हम तो बोर हो गए तुम्हारे इस चक्कर से। मैं उस हरामजादे की आवाज़ सुनना चाहता हूँ जिसने हमें इस चक्कर में फंसाया है। उससे क्या हुआ? हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज़ अवश्य पहचान लूँगा। एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, उसकी आवाज़ सुनकर धोखा नहीं खा सकता। ओह, बात हुई, वाह बात हुई। और इस बार नंबर घुमाया, सिर दी, दूसरी तरफ उभरा। हेलो हेलो स्टीफन, रंग नंबर। और फ़ोन काट कर फिर कोशिश में जुट गया। पता नहीं यह मेहनत रंग लाएगी या नहीं, कर किरकिर। और कुछ देर बाद, हेलो वास्को बोल रहा हूँ, रंग नंबर। कोई वास्को नहीं रहता। अगर उधर से आती आवाज़ सुनकर वह टॉम की आंखें चमक गई। वही आवाज़ है। और टॉम इधर बोला, रंग नंबर कैसे हो सकता है? मैंने नंबर मिला है। देखिए मिस्टर, बहस मत कीजिए। रंग नंबर है। खटाक, लाइन कट गई। और रंग नंबर नहीं, एकदम सही नंबर। साले तू अब बचेगा नहीं। क्या हुआ टॉम? काम हो गया दोस्तों, यह उल्लू का पट्टा को। फिर टॉम ने टेलीफोन डायरेक्टरी में वह नंबर नोट किया। और उसी रात, ध्यान से सुनो दोस्तों, कोई आट ना होनी चाहिए। सिर दी, तड़क तड़क। और तभी दाएं, अगले ही पल दोनों चौकी। खबरदार स्टीव, पोजीशन लो। दाएं दाएं। ओह, दोनों किसी तरह गोलियों से बचते हुए एक कोर्ट में पहुंचे। उफ, लगता है हमारे लिए वह हरामजादा पहले ही मौत का जाल बिछाया हुआ है। अब हम यहाँ से भागना ही में ही भलाई है। और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। अगली सुबह, कौन है मिस्टर हैरी जिन्होंने कल रात अपनी जान लेना चाहिए? शायद कोई चोर लुटेरे थे। एक तो मेरी गोली से मारा गया, लेकिन दो निकल भागने में सफल हो गई। ओह, इन्हें आप गोली भी चलाई थी? तो क्या उन्होंने भी आप पे जी हाँ, तभी तो मुझे गोली चलानी पड़ी। इसका मतलब यह साधारण लुटेरे नहीं थे। ओके मिस्टर हैरी, लाश का उठवा कर इंतजाम करता हूँ। बाकी तरह बाकी तफ्तीश के लिए बाद में मिलूँगा। लाश उठाने के बाद इंस्पेक्टर साइमन अपने दल सहित वहाँ से चला गया। और कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में सुनो हार्ट,
लाश की फ़ोटो के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। तभी साइमन, हेलो मार्स, कई दिनों के बाद नजर आए, कैसे आना हुआ? ऑफिस में काम से शहर जा रहा था, सोचा मार्ग में तुमसे मिलता चलूं। लेकिन यह क्या हो रहा है? कहते कहते अचानक उसकी निगाह जेरी की लाश पर पड़ी, उछल पड़ा। ओनो, क्या हुआ मार्स? ये तो उन लुटेरे में से एक है जिन्होंने सोने का ट्रेन लूटी थी। वाइट, यू आर श्योर? आई एम 100% साइमन। और गहरी सोच में डूबा साइमन। अगर यह वही लुटेरा है तो इसका मतलब इस समेत उन लुटेरों के 3 और लुटेरे जीवित बचे हैं। ओह, सुबह हैरी ने मुझे बताया था कि वह मृतक को पहचानता है। इस संबंध में मुझे अपने तुरंत ही हैरी से मिलना चाहिए। और मार्ग से विदा लेकर इंस्पेक्टर साइमन एक बार फिर हैरी के पास पहुंचा। मिस्टर हैरी, मृतक उन लुटेरों में से था जिन्होंने सोने की ट्रेन लूटी। यह बात आपने सुबह मुझे क्यों नहीं बताई? और इंस्पेक्टर साइमन ने सीधे प्रश्न से हड़बड़ा उठा। सारी इंस्पेक्टर, दरअसल मेरा रात को हुए हमले से इतना बुखला गया था कि यह बात ध्यान में नहीं था। पर अब प्रश्न यह उठता है कि लुटेरे आपको क्यों मारना चाहते हैं, जबकि आपके हाथों उनका अहित नहीं हुआ था। मैं यह संबंध में मैं भला क्या कह सकता हूँ? सुनिए, बाकी बचे दोनों लुटेरे भी इस शहर में ही होंगे, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें पहचानने में मेरी मदद कीजिए। मैं तैयार हूँ इंस्पेक्टर। और जल्दी ही तैयार होकर हैरी इंस्पेक्टर साइमन के साथ चल दिया और रात होने पर शहर जा पहुँचा। मुझे ख्याल है कि हमें तलाश शहर में बदनाम अड्डे पकड़नी चाहिए। ठीक है, मैं आप कह रहे हैं। और शहर के तमाम बदमाश अड्डे पुलिस की तलाश करने लगी। लगभग 2 घंटे बाद, ओह, मुझे अभी कवर करता हूँ, वे रही। लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर साइमन अपना रिवॉल्वर निकाल पाता और हैरी के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा। ओ नो, इनके जीने का कोई अधिकार नहीं इंस्पेक्टर। धाएं। और खतरा भापकर टॉम तेजी से भागा। भाग निकलने में भी भलाई है। और तड़ाई। लेकिन हैरी का रिवॉल्वर उसे ज़्यादा दूर नहीं भागने दिया। हैरी, स्टॉप स्टॉप, यू फूल, तुमने क्या किया? इन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे। क्षमा करना इंस्पेक्टर, अगर ये जिंदा पकड़े जाते तो देश की अमानत इन घनेरे लुटेरों के कानून क्या सज़ा नहीं दे पाता जो इन्हें मैंने दी है। लेकिन आपने इनके जज्बातों से कानून के अपने हाथों में लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तो गुनाह की सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तार कर लो मुझे। और हैरी की बात सुनकर इंस्पेक्टर साइमन के हृदय पर चिस गया। डोंट वरी मिस्टर हैरी, तुमने जो किया अच्छा किया। ये लुटेरे सज़ा के काबिल थे। उसके बाद इंस्पेक्टर साइमन हैरी को घर भेज दिया और उसका कानून से अधिक कार्रवाई निपटाकर वहाँ ठहर गया। जी हाँ, होटल रास्की में कुछ पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस और फोटोग्राफर भेजिए। यहाँ मेरे द्वारा 2 लुटेरे मारे गए और होटल लाश में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। हैरी ने सब कुछ समाप्त कर दिया। अब मुझे इस केस की फाइल बंद कर देनी पड़ेगी। ओह नो, एक ज़बरदस्त विचार आते ही वह उछल पड़ा। अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। इस केस के बारे में अब शुरू से सोचना होगा। और कुछ देर बाद, स्टेशन मैन, अपने ही मंगाइए सर। ठीक है सर। हाँ, इसका किराया मैं पेश की चुकानी होगी। और स्टेशन में लाने वाला व्यक्ति वापस लौट गया तो हैरी उसे स्टेशन मैन पर सवार हो एक तरफ चल पड़ा। यह काम इस स्टेशन मैन को बगैर पूरा नहीं हो सकता। और कुछ देर बाद जंगल में जाने के वाले रास्ते पर और एक घने
जंगल में पहुंचकर हैरी स्टेशन वैन रोक दी और उतरकर एक और झाड़ी में के झुंड की तरफ बढ़ा और अगले ही पल तेजी से उस झाड़ियों को हटाया। और कुछ देर बाद झाड़ियों के नीचे एक बड़ा सा मुहाना नजर आया। कोई सोच भी नहीं सकता इस मुहाना एक लंबी सुरंग मुड़कर एक गुफा में खत्म होगी और अगले ही पल वह मुहाने में प्रवेश कर गया और सीधी एक लंबी सुरंग में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद गुफा में प्रविष्ट होकर वह एक जगह रुका। आह, करोड़ों रुपए का सोना! ओह, इसका मालिक अब मैं हूँ! हा हा हा! और पूरी तरह ठाका गूंजा, फिर गूंजता चला गया। लेकिन तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे मिस्टर हैरी, तुम्हारा पीछा करता हुआ? आखिर यह जा कहाँ रहा है? तुम यह भी पूछोगे कि तुम्हारी इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद भी मुझे कैसे पता चला कि सोने के असली लुटेरे तुम हो? तो सुनो, उस दिन मैं तुम्हारे जाने की बाद रास्क होटल में लाश उठाकर लौट रहा था कि अचानक तुम्हारी करतूत के बारे में सोचकर मेरा माथा ठनका। ओ नो! मैं शुरू से सोचने लगा, इस केस में संदिग्ध व्यक्ति हैरी दिखता है। वही जानता है सोना से लदी ट्रेन कैसे रूट पर कहाँ जा रही है। और फिर ट्रक पर हुई लुटेरों की मुठभेड़ में मारे गए लुटेरे को जानते हुए भी उसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद कलम में दोनों लुटेरे को मार डाला, क्योंकि अगर वे जिंदा पकड़े जाते तो पोल खोल सकते थे। हो सकता था उसके मकसद में वह घायल होने के बावजूद भी साथ चलने के लिए तुरंत तैयार हो गया। हो न हो, ये सोने में हैरी की मदद से लूटा गया है। और फिर मेरा ध्यान दलदल में फंसे सोने के ओर चला गया। लेकिन हैरी सोने लुटेरों को के साथ था, तो अपने साथी को सोने को लेकर जाने कर भागने की सलाह क्यों दी? इसलिए जिस पर आगे भयंकर दलदल पड़ती है। यह रहस्य मेरी समझ से बाहर है। फिर आखिर एक निर्णय लिया मैंने, और उस दिन मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। कमबख्त अभी तक जाग रहा है, न जाने क्या कर रहा होगा। और आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। अब स्टेशन मैन इसी का तो इंतजार था मुझे। और ट्रेन का सोना यहाँ कैसे? यह रहस्य अब मैं समझ गया। जो सोना दलदल में धसी स्टेशन मैन में रखा है वह नकली है, और ट्रेन में लदान में नकली सोने का किया था। और हैरी ने है न यही बात? सारी साइमन के मुंह से सुनकर टूट गया हैरी डिसीजन। हाँ, प्लान अनुसार मैंने सबने से पहले गोल्ड के माइनिंग फैक्ट्री में शुद्ध सोने गायब कर दिया और उसकी जगह सोने का पानी चढ़ा हुआ लोहा वहां रख दिया। और फिर मैंने प्लान अनुसार मेरे बड़े से लुटेरे को निश्चित स्थान पर सोने की ट्रेन लूटा। और फिर मेरे बनाए गए नक्शे पर चलकर दलदल में जा धंसे। लेकिन मैं जानता था उन भयंकर दलदल में स्टेशन वैन का सुराग पाना असंभव होगा। और टॉम बचाओ! और दुनिया यही समझती रहेगी असली सोने के साथ दलदल में दफन हो गए, और इस तरह मैं अरबों रुपये का मालिक बन जाता। लेकिन आदमी की सोच हर बात पूरी नहीं होती मिस्टर हैरी, यह बात साबित हो चुकी है। वो तभी फोर्स दंदनाती वहाँ आ पहुंची। पुलिस के आगमन पर आश्चर्य मत करो हैरी। अंदर आने से पहले मैंने वायरलेस हेडक्वार्टर से इस जगह के बारे में सूचित कर दिया था। गिरफ्तार कर लो मिस्टर हैरी को। और फिर गुफा में रखा सोना है स्टेशन वैन में लाद कर पुलिस दलदल से वापस लौट गई। समाप्त दोस्तों।